गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल के ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसमें से ही रिवीजन करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पे उस प्रश्न के उत्तर भी लिखे हुए हैं, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि सही उत्तर दे। तो चलिए, यहाँ पे सूचना है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और उसके ऑप्शन भी दिए हुए, सही चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नन्हे मुन्ने राही का नारा है खाली जगह। खाली जगह में जवाब लिखा हुआ है, पर उससे पहले यहाँ पे आपको विकल्प है। देखिए, अ आगे बढ़ो, ब सत्य की विजय हो, क जय हिंद। तो नन्हे मुन्ने राही का क्या नारा था? जय हिंद, जो उत्तर आएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, नन्हा मुन्ना राही खाली जगह। तो अ शहर का सिपाही है, ब देश का सिपाही है और क गांव का सिपाही है। तो सही उत्तर है देश का सिपाही है। तो पूरा वाक्य होगा, नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। उसी तरह तीसरा देखिए, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में खाली जगह, अ कहीं विमान नहीं गिरने देगा, ब कहीं खून नहीं गिरने देगा और क कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो सही उत्तर आएगा, कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो इस तरीके से पूरा वाक्य होगा, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं देगा। उसी तरह चौथा देखिए, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी खाली जगह, अ अपने शहर को कहा है, अपने देश को कहा है या फिर दुनिया को कहा है। तो उत्तर आएगा, अपने देश को कहा है। पूरा वाक्य होगा, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। तो इस तरीके से आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। उसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर आपको एक एक वाक्य में लिखना है। तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो हमने काव्य में सीखा था। उत्तर आएगा, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। जो खेत है उसमें पाक उगने से वह सारे हरे हरे लहराएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो कौन बनेगा दुनिया की आँखों का तारा? नन्हा राही। सही उत्तर है, नन्हा राही दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। इस तरीके से आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार करना सिखाएगा। तो इस तरीके से आपको
एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, विरोधार्थी शब्द लिखिए। जो शब्द दिया हुआ है उनके आपको विरोधी शब्द लिखने हैं। तो देखिए, उसका उत्तर भी लिखा हुआ है, हम वह देखेंगे। जीना, उसका विरोधी शब्द होगा मरना। आगे पढ़िए, क्या होगा? पीछे। दायां का विरोधी होगा बायां। धूप का विरोधी छाँव और छाया दोनों होते हैं। धरती का विरोधी शब्द होगा आकाश। बड़ा विरोधी होगा छोटा। ऊंचा शब्द का विरोधी शब्द है नीचा। शांति का विरोधी शब्द है अशांति। और प्यार का विरोधी शब्द होगा नफरत। तो जब भी आप विरोधार्थी शब्द के उत्तर लिखें तब बीच में चौकड़ी का निशान लगाना जरूरी है, वह आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए वाक्यों को गुजराती में अनुवाद करना है। हिंदी में वाक्य दिए हुए आपको उसको अनुवाद करके गुजराती में लिखना है। तो देखिए, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। उसका गुजराती होगा, हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। याद रखना है आपको, सहारा यानी आधार। उसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। हरे हरे यानी गुजराती में लीला लीला। तो उसका उत्तर होगा गुजराती में, अहिया लीला लीला खेतर लहराशे। उसके बाद तीसरा है, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। तो गुजराती में अनुवाद करेंगे तो उत्तर होगा, हूँ दुनियानी आँखोनो तारो बनीश। चौथा है, मेरा देश शांति की नगरी है। अनुवाद होगा, मारो देश शांतिनु नगर छे। और पांचवा है, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। गुजराती में अनुवाद होगा, हूँ बधाने, सबको यानी बधाने प्रेमनी रीत शिखवाड़ीश। तो इस तरीके से आपको कोई भी हिंदी वाक्य दिया हुआ हो और उसको गुजराती में अनुवाद करना है तो अच्छी तरीके से सही लिखावट में करना है। और अनुवाद हो जाने के बाद अंत में आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाना है। तो आज हमने रिवीजन में विरोधार्थी शब्द देखे, सही विकल्प चुनकर उत्तर देखे, प्रश्नों के उत्तर देखे और गुजराती में अनुवाद करना सीखा। बाकी आपको शब्दों को अंक में लिखना, अंक हो तो शब्दों में लिखना। और पहला पाठ था यातायात के साधन, वो तो सब आपको आता ही है। तो आज हमने रिवीजन किया, जो समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।